हेलो एवरीवन, वेलकम टू दापूस लर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th की कृतिका का चैप्टर 1 इस जल प्रलय में पाठ का एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस चैप्टर के सभी शॉर्ट क्वेश्चंस इस एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश की गई है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो एक्सेस हो पाए। तो पहला प्रश्न है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो स्टूडेंट, रिपोर्ताज रिपोर्ट शब्द से निकल कर आया है और यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो सही उत्तर है बी, फ्रांसीसी भाषा का शब्द। यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं बता रही हूँ, सिर्फ उत्तर बताऊंगी ताकि हमारी और आपके दोनों की समय की बचत हो। और यह जो चैप्टर है इस जल प्रलय में, यह भी एक रिपोर्ताज है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी विषय का यथा तथ्य विवरण कहलाता है। यथा तथ्य मतलब होता है ज्यों का त्यों, जैसा देखा है वैसा ही हमने लिख डाला, तो उसको बोलेंगे यथा तथ्य। तो सही उत्तर है ये, किसी विषय का ज्यों का त्यों विवरण रिपोर्ट कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म सन 1921 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर है सी, सन 1921 ईस्वी में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। चौथा प्रश्न है, इस जल प्रलय में कौन सी विधा है? तो इस जल प्रलय में रिपोर्ताज विधा है, जो गद्य साहित्य की एक विधा है। रिपोर्ताज सही उत्तर है डी। तो पांचवा प्रश्न है, जय गंगा रिपोर्ताज कब लिखा गया? तो जय गंगा रिपोर्ताज सन 1947 ईस्वी में रेणु ने लिखा था। सही उत्तर है सी, सन 1947 ईस्वी। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु पहली बार कब स्वयं बाढ़ का अनुभव किया? तो उन्होंने स्वयं पहली बार 1967 ईस्वी में बाढ़ का अनुभव किया था, जिसके बारे में यह चैप्टर है इस जल प्रलय में। इसमें 1967 ईस्वी की बाढ़ का ही वर्णन है, जब पटना में बाढ़ आया था। सातवां प्रश्न है, 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण किस नदी का जल स्तर बढ़ गया था? तो सही उत्तर है ए, पुनपुन नदी का जल स्तर बढ़ गया था। आठवां प्रश्न है, लेखक किसके साथ बाढ़ से क्षतिग्रस्त स्थान देखने पहुंचे? तो लेखक अपने मित्र के साथ बाढ़ से क्षतिग्रस्त स्थान देखने पहुंचे थे। सही उत्तर है बी, मित्र के साथ। नौवां प्रश्न, 1967 में पुनपुन का पानी किस नगर में घुस गया था? तो राजेंद्र नगर में घुस गया था। सही उत्तर है बी, राजेंद्र नगर में। राजेंद्र नगर पटना की एक कॉलोनी का नाम है। 10वां प्रश्न है, कॉफी हाउस देखने लेखक कैसे पहुंचे? तो कॉफी हाउस देखने लेखक रिक्शे से पहुंचे थे। सही ऑप्शन है बी, रिक्शे से। 11वां प्रश्न है, दोपहर में सूचना मिली डैश जल से घिर गया। यहाँ जब है लेकिन यहाँ पे होगा जल, जल से घिर गया। तो सही उत्तर है सी, गोलघर जल से घिर गया। गोलघर एक मोनुमेंट है जिसे अंग्रेजों ने अनाज रखने के लिए बनाया था, एक तरह से यह गोदाम है। 12वां प्रश्न है, अनर्गल शब्द का अर्थ है बेतुकी बातें होती है, बकवास करना। सही उत्तर है ए, बेतुकी बातें। 13वां प्रश्न, गांधी मैदान में किसके सहारे हजारों लोग खड़े थे? तो गांधी मैदान में रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े थे बाढ़ देखने के लिए। सही उत्तर है डी, रेलिंग के सहारे। 14वां प्रश्न, आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार लोग कहाँ खड़े होकर सुन रहे थे? तो लोग पान की दुकान पर खड़े होकर आकाशवाणी से समाचार सुन रहे थे। सही उत्तर है ए, पान की दुकान, क्योंकि उस जमाने में समाचार सुनने का एकमात्र साधन रेडियो ही हुआ करता था। 15वां प्रश्न है, लेखक ने अपनी गृह स्वामिनी से क्या पूछा, यानी अपनी पत्नी से क्या पूछा? तो उन्होंने गैस का हाल पूछा था, खाना बनाने का गैस। 16वां प्रश्न है, जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी? तो जनसंपर्क की गाड़ी लोगों को सावधान करने का काम कर रही थी। 17वां प्रश्न है, राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की सीढ़ियों पर क्या रखा हुआ था? तो मैगजीन कॉर्नर है तो वहां पर पत्र पत्रिकाएं ही रखी होंगी। सही उत्तर है बी, पत्र पत्रिकाएं। 18वां प्रश्न, 1947 मनिहारी के इलाके किस नदी में बाढ़ आने से पीड़ित थे? तो सही उत्तर है डी, गंगा नदी में बाढ़ आने से पीड़ित थे। मैला आंचल किसकी रचना है? तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। सही उत्तर है ए। 20वां प्रश्न, रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं? तो रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को रिपोर्ताज कहते हैं। सही उत्तर है सी, रिपोर्ताज। 21वां प्रश्न,
बीमार नौजवान जब डॉक्टर को दिखाने गया तो उसके साथ कौन था? तो उसके साथ कुत्ता था। सही उत्तर है डी। अगर आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा होगा तो पता होगा, जब बीमार नौजवान बंगाली डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोला कुत्ता नहीं, मतलब मैं कुत्ते के साथ तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। सही उत्तर है डी, कुत्ता। 22वां प्रश्न है, बॉय स्काउट को और किस नाम से पुकारते हैं? तो बॉय स्काउट को बालचर नाम से पुकारते हैं। सही उत्तर है सी, बालचर। आजकल भी स्कूलों में स्काउट एंड गाइड होता है। 23वां प्रश्न है, हाई स्कूल की कक्षा में लेखक ने किस विषय पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार जीता था? तो लेखक ने बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार जीता था। सही उत्तर है ए। 24वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड जब अथाह जल से घिर गए तो लेखक को किसकी याद आने लगी? तो उन्हें अपने मित्रों और स्वजनों की याद आने लगी। सही उत्तर है सी, मित्रों और स्वजनों की। कुत्तों के सामूहिक रुदन करने पर उन्हें कौन डांट कर चुप करा देता है? जब एक साथ कुत्ते मिलकर रोना शुरू कर देते हैं तो उन्हें राम सिंगार की मंडली चुप करा देती है। सही उत्तर है ए, क्योंकि कुत्तों का रोना अपशकुन माना जाता है। नरपतगंज थाना किस गांव के पास था? तो नरपतगंज थाना चक्करदाहा गांव के पास था। सही उत्तर है सी, चक्करदाहा गांव। 27वां प्रश्न, गांव के लोग नाव के अभाव में कौन से पौधे का भेला बनाकर काम चला रहे थे? तो गांव के लोग केले के पौधे को भेला बनाकर नाव का काम चला रहे थे, क्योंकि केले का जो पौधा होता है वह पानी में तैरने लगता है। गांव के नौजवानों ने मिलकर किसकी नाव छीन ली थी? तो गांव के नौजवानों ने जमींदार के लड़कों की नाव छीन ली थी। सही उत्तर है सी, जमींदार के लड़कों की नाव छीन ली थी। 29वां प्रश्न है, निम्न में लहर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो लहर का पर्यायवाची शब्द है तरंग। सही उत्तर है ए, तरंग। 30वां प्रश्न, निम्न में सनय सनय का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर है डी, कभी कभी, क्योंकि सनय सनय का अर्थ होता है धीरे धीरे, हौले हौले, मंद मंद। यही एक नहीं होता, कभी कभी। 31वां प्रश्न, गैरिक शब्द का क्या अर्थ है? तो गैरिक शब्द का अर्थ होता है गेका रंग का। सही उत्तर है डी। 32वां प्रश्न है, स्वागतोक्ति शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। तो सही उत्तर है ए, स्वागत प्लस उक्ति, स्वागत प्लस उक्ति स्वागतोक्ति शब्द की संधि विच्छेद है। 33वां प्रश्न, लेखक ने राजेंद्र नगर के मैगजीन कॉर्नर से क्या खरीदा? तो लेखक ने वहां से हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं खरीदी थी। सही उत्तर है डी, सिने का मतलब होता है फिल्मी पत्रिकाएं। 34वां प्रश्न, आसन प्रसवा का क्या अर्थ है? सही उत्तर है ये, जिसे आजकल में बच्चा होने वाला है उसे आसन प्रसवा कहते हैं। 35वां प्रश्न, 1949 में लेखक ने कौन सी नदी की बाढ़ के बारे में बताया है? तो 1949 में लेखक ने महानंदा नदी के बाढ़ के बारे में बताया है। तो सही उत्तर है सी, महानंदा नदी। 36वां प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारियां नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो बाढ़ की खबर सुनकर लोग क्या क्या काम करेंगे? उन्होंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। वे ईंधन एवं खाने पीने का सामान एकत्र करने लगे थे। वे रिक्शा, टेम्पो, ट्रक आदि पर अपना सामान लादने लगे थे। क्या तैयारियां नहीं कर रहे थे? तो तैरने की तैयारियां नहीं कर रहे थे। तो सही उत्तर है ए, वे तैरने की तैयारियां करने लगे। बाढ़ आएगी तो कोई तैरने की तैयारी थोड़ा ना करेगा, है ना। 37वां प्रश्न है, बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक उत्सुक क्यों था? लेखक इसलिए उत्सुक था कि वे बाढ़ का स्वयं भोक्ता बनकर अनुभव करना चाहते थे। सही उत्तर है बी, वे बाढ़ का स्वयं भोक्ता बनकर अनुभव करना चाहते थे। 38वां प्रश्न है, सब लोगों की जबान पर क्या जिज्ञासा थी? सब लोगों की जबान पर एक ही जिज्ञासा थी कि बाढ़ का पानी कहाँ तक आया है। वे जानना चाहते थे कि उनकी कॉलोनी में या जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँचने में कितना टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा गया है, क्योंकि बाढ़ से भी जान माल की बहुत नुकसान होता है। 40वां प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक ने कहाँ की बाढ़ का वर्णन किया है? तो इस पाठ में लेखक ने पटना की बाढ़ का वर्णन किया है। सही उत्तर है बी, पटना की। तो यह था इस जल प्रलय में पाठ का MCQ। गाइज, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लाइक कमेंट नहीं आते हैं तो हमारे जैसे तमाम लोगों को यही लगता है कि कुछ कमी रह गई है। तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बाय बाय।